सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा 9 के सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करने, साथ ही अपनी प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर रहे। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन वास्तु शास्त्र पर आधारित कक्षा की जाती है। साथ ही हमारे द्वारा कुंडली फलादेश पर भी नियमित रूप से कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में करने में हो सकते हैं। आज की जो कक्षा की विषय वस्तु है हम लोगों की कि घर का दिशा, मुख्य द्वार हम लोग कहाँ पे रखें। यदि घर का पूरब में दरवाजा रखना है, बनाना है, तो हम लोग कहाँ पे रखें, या घर का दिशा दक्षिण दिशा में मुख्य दरवाजा रखना है तो कहाँ पे रखें। घर का पश्चिम दिशा में यदि दरवाजा बनाना है हम लोगों को तो किस दिशा में हम लोग रख सकते हैं। तो इसी पर आधारित आज की कक्षा होगी। सामान्यतः हम सबों को ज्ञान कहाँ से लेना चाहिए, हालांकि पुस्तकों में ही वर्णित है हर सभी बातें, लेकिन मुख्यतः जो संहिता शास्त्र है हम सबों को उसका आधार मानना चाहिए। मेरे पास में जो संहिता है, बृहत संहिता, आप लोग देख पा रहे होंगे, यह बृहत संहिता है मेरे पास में। अलग अलग प्रकाशन के अलग अलग टीकाकार हैं। हमारे पास में जो बृहत प्रासर कह रहे हैं, बृहत संहिता है, यह वराह मिहिर के द्वारा बृहत संहिता बनाया गया है। हमें उन सबों को, उनको आचार्य वराह मिहिर जी को आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। एवं इस पुस्तक के व्याख्याकार पंडित अच्युतानंद झा जी हैं, हम सबों को उन्हें भी नमन करना चाहिए कि उनके प्रयासों से उन्होंने टीका किया तब सरल शब्द बने। आज जब सरल शब्द हुआ तभी तो हम सभी समझ पा रहे हैं। संस्कृतों के शब्द को समझना बड़ा कठिन होता है। तो हमारे पास में जो पुस्तक है, हमारे पास में पुस्तक के पृष्ठ संख्या 341 से आगे जो बातें बतलाई गई है, हम लोग उस आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि पूरब दिशा का दरवाजा कहाँ होना चाहिए। तो इसके लिए या सभी दिशाओं के लिए हम लोग कैसे समझें, तो इसके लिए एक बार पूर्व में भी हमने सरसरी तौर पे बोला था। दूसरा, इस चारों दिशाओं पर अलग अलग प्रकार से पूरे विस्तृत रूप से एक दिशा पर एक कक्षा हुई है। हम यूं समझें कि हम सभी इस आज की इस कक्षा में पुराने जो कक्षा हुआ था पहले, उसकी हम लोग पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो इसके लिए है कि यदि पूरब में दरवाजा बनाना है तो यहाँ पर देखें कि इसको 9 भाग करना है। कितने भाग करना है? 9 भाग। 9 भाग करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से रुके, कलम का रंग बदलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह पूरब दिशा हुआ। इसको हम 9 भाग करेंगे। 9 भाग करने के बाद में जो दक्षिण का जो एक भाग है, जो ईशान कोण में बनता है, जो वहां पर यह देख रहे हैं, इसको छोड़ देना है। इसको क्या करना है? छोड़ देना है। इसको छोड़ देंगे तो शेष कितने भाग बच गए? 8। शेष 8 भाग बच गए। अलग अलग भागों के अलग अलग नाम है। अलग अलग भागों के अलग अलग नाम हैं। तो पहले भाग का नाम सिखी है। पहले भाग का नाम सिखी है। पहले भाग का नाम सिखी है। सिखी के लिए हमारे बृहत संहिता में बतलाया गया है कि अनल भयम, पहले भाग का नाम सिखी है, इसका अनल भयम बतलाया गया है। अनल क्या होता है? अग्नि होता है। अग्नि से भय होना, अग्नि का दूसरा प्रतिरूप है क्रोध इत्यादि होना, यह ठीक नहीं माना जाता। दूसरा भाग जो है पर्जन्य बतलाया गया है पुस्तक में, तो इसका कोई खास नुकसान नहीं है, यह उत्तम ही इसको भी कहा जा सकता है। अगर यहाँ पे हम दरवाजा बनाते हैं
तो यह खराब फल इसका नहीं बतलाया गया है। लेकिन दूसरे भाग के लिए बतलाया गया है कि बृहत संहिता में अनल भयम स्त्री जन्म, यानी कन्याओं का जन्म। तीसरे भाग का, हाँ, दूसरे भाग का नाम तो यहाँ पर लिख दिया गया है। तीसरे भाग का नाम जो है वह जयंत है। तीसरे भाग, दूसरे भाग का पर्जन्य यहाँ पर हुआ, तीसरे भाग का नाम है जयंत। जयंत का शाब्दिक अर्थ है प्रभुता। जयंत का तीसरा नाम है प्रभुता। प्रभुता का व्यापक शब्द, प्रभुता का अगर परिभाषा के लिया जाए तो बड़ी व्यापकता है, यानी कि धन की प्राप्ति होना, मान सम्मान की वृद्धि होना। तो यह तीसरा भाग क्या हुआ, उत्तम हो गया। चौथे भाव का नाम, भाग का नाम है इंद्र। इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र क्या है, देवताओं के राजा हैं। इंद्र देवताओं के राजा हैं, तो राजा से सम्मान मिलना। यदि इंद्र के पद पे, इसे पद भी कहते हैं, तो इंद्र के पद पे अगर हम मकान अपने बनाते हैं, मतलब मुख्य दरवाजा बनाते हैं, तो क्या मिलता है हमें, अपने से बड़ों से सम्मान मिलता है। अपने से बड़ों से सम्मान मिलता है। बड़े से सम्मान मिलता है। पांचवें भाग का नाम है सूर्य। सूर्य देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इनका प्रमुख कारकत्व है कि अधिकार पूर्वक बातें बोलना, अधिकार से बोलना, इनका काम। तो यह क्रोध भी दिलाते हैं, तो यह अच्छा नहीं होता। अगर हमारा इस जगह पे, अगर पांचवें स्थान पे अगर हमारा घर का दरवाजा है, तो यह ज्यादा कदा क्या करता है, यह क्रोध भी दिलवाता है, जो अच्छा नहीं होता। इसके बाद में, सूर्य के बाद में आता है सत्य। यहाँ पे छठा नंबर, छठे नंबर को सत्य कहा गया है। यह बहुत ही अच्छा है। छठा नंबर यह तो ठीक नहीं हुआ, चौथा ठीक हो गया, छठा सत्य है, यह भी उत्तम होता है। सातवां एवं आठवां, सातवां का नाम है, ये तो छठा हुआ, सातवां का नाम है वृष। यह भी अच्छा नहीं है। वृष का मतलब होता है क्रूरता। तो जिस जगह पे हमारा दरवाजा होगा वैसे स्वभाव देखने को मिल जाते हैं। और आठवां जो यह है, इसे कहते हैं आकाश। यह भी उत्तम नहीं है। तो पूरब दिशा में कौन सा हुआ कि हम लोग क्या करें, नियम क्या बना कि पूरब दिशा के 9 भाग करें। पूरब दिशा के 9 भाग करें। 9 भाग करें। उत्तर से, उत्तर से 2 जगह भाग छोड़ दे, उत्तर से 2 भाग छोड़ दे। तीसरे चौथे, तीसरे या चौथे या दोनों के मिडिल पॉइंट में हम दरवाजा बनाएं। फिर पांचवें भाग को, यदि यहाँ पे नहीं बनता है, अगर इसे और दक्षिण करना है, तो पांचवें भाग को छोड़ दे। पांचवें भाग को छोड़ दे। अब फिर आता है छठा। तो छठा यह उत्तम है, तो छठे भाग पर हम दरवाजा बना सकते। फिर सातवें एवं आठवें भाग को हम सभी छोड़ दे। तो यहां से हम लोगों ने क्या पाया कि यदि पूरब दिशा में दरवाजा बनाना है तो हम लोग कहाँ अपना मुख्य दरवाजा रख सकते हैं। E3 में जयंत और इंद्र में भी, जयंत और इंद्र, और जो सत्य, जो छठा जो सत्य भाग बना उसका क्या, वही विरक्त संहिता में बतलाया गया है कि क्रोध परता नृपत्वम,
ऐसे करके है। अब तो पुस्तक हमने अलग रख दिया, हमने पढ़ा था कल, परसों हमने पढ़ा था, कल नहीं परसों पढ़ा, तो वैसे बताए। तो क्रोध परता, सूरज वाली क्रोध परता वाली हो जाती है, और निरपत्व हम कहाँ चला जाता है, जहाँ पे सत्य वाली बात है वहां पे निरपत्व, यानी कि निरपत्व की प्राप्ति। निरपत्व क्या है, यानी कि सुख की प्राप्ति। राजा बन जाना, तो राजा का क्या होता है, राजा को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, दरिद्रता नहीं होती, धन संपदा का भी परिचायक है। अच्छा, तो ये तो हो गए पूरब के। अब हम लोग अगले दिशा की तरफ चले। जी गुरु जी। तो इसे मिटाते हैं, ठीक। अगर दक्षिण दिशा की तरफ चलते हैं तो फिर वही बातें हैं कि दक्षिण दिशा के कितने भाग करें, 9 भाग करें। 9 भाग। दक्षिण दिशा के 9 भाग करें, और पश्चिम के कोने का जो भाग है उसको छोड़ दें। नियम है, पश्चिम के भाग को छोड़ दें। तो दक्षिण दिशा में जब यहाँ पर इस भाग को हमने छोड़ दिया तो यहाँ से हो गया पहला, क्योंकि पूरब दिशा में हम लोगों ने दक्षिण साइड से एक छोड़ दिया था, तो उसे हम लोग ले लिए। अब पूरे घर के लिए वैसे तो काफी दिशाएं होती है, लेकिन 32 स्थानों का महत्वपूर्ण स्थान है, तो 32 में 8 तो इधर हो गए, और फिर यहाँ पूरब से दक्षिण दिशा में पूरब के प्रथम भाग से लेकर यहाँ तक पश्चिम से एक जो कोना बना इसको छोड़ देंगे। तो दक्षिण से प्रथम भाग का नाम होता है वायु, प्रथम भाग का नाम है वायु। दूसरे भाग का नाम है पूषा, तीसरे भाग का नाम है बीतव, चौथे भाग का नाम है गृहछत, पांचवें भाग का नाम है यम, छठे भाग का नाम है गंधर्व, सातवें भाग का नाम है भृंगराज, आठवें भाग का नाम है मृग। अब जो वायु है यह कम संतति देता है, यह भी ठीक नहीं हुआ। कम संतति, संतति वृद्धि तो सब लोग जाता है, तो यह ठीक नहीं हुआ। दूसरा, यह हमें सेवकत्व देता है। क्या देता है, सेवकत्व देता है, दासता देता है, गुलामी देती है। हालांकि गुलामी शब्द छोटा है, इसे ना कहना चाहिए, माफी चाहते हैं। मतलब कि दासता देता है, सेवकत्व देता है, यानी कि उत्तरोत्तर वृद्धि, प्रभाव नहीं बढ़ाता। जहाँ पे दासता है वहां पे प्रभाव है, यश है नहीं है गुरु। तो यह भी ठीक नहीं हुआ। बीतव, यह नीचता का प्रतीक है, बुद्धि का, सोच का छोटा हो जाना, सोच का छोटा हो जाना, नीचता को दर्शाता है, यह भी ठीक नहीं। अब यह जो गृहछत जो चौथा स्थान हुआ यह उत्तम है, यह सुख एवं संतति, यानी संतति एवं समृद्धि दोनों के वृद्धि में सहायक है। लिखा गया है इसमें दक्षिण द्वार के बारे में, अल्पसूतम प्रैशव्यम नीचत्वम भक्ष पान सुता वृद्धि। चौथे के लिए लिखा गया है कि पान सुता वृद्धि, भक्ष पान सुता वृद्धि, यानी कि भक्ष मतलब खाने वाले चीजों की वृद्धि, सुत मतलब संतति की वृद्धि। तब खाने वाला चीज की वृद्धि हो रहा हो, संतति वृद्धि हो रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, समृद्धि संतति दोनों हुआ। तो यह गृहछत अच्छा हो गया, गृहछत अच्छा हो गया। अच्छा हुआ। यम, जैसा कि आप लोग शब्द से ही जानते हैं, यम शब्द ठीक नहीं है, यह भयानकता का प्रतीक है, अशुद्धता का प्रतीक है, इसलिए ठीक नहीं हुआ। गंधर्व कंजूसी देता है, क्या देता है, कंजूसी। तो कंजूस तो सभी को होना चाहिए ना,
किसी हद तक यह ठीक भी है। भृंगराज, यह भी ठीक नहीं है। यह भृंगराज जो है यह आय में कमी करता है। क्या करता है? आय में कमी करता है जो बीच में। आय में कमी करता है। और मृग जो है यह हमारे बुद्धि ज्ञान सबकी कमी करता है। या बुद्धि ज्ञान सबकी कमी करता है। कमी करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या समझा कि दक्षिण दिशा में कहाँ घर, दरवाजा कहाँ रखें। तो चौथा स्थान जो है वह उत्तम है। चौथा स्थान उत्तम। 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 आप लोग कक्षा में बने रहें, यदि वीडियो देख रहे हैं तो उसमें भी बने रहें। हमने जो बृहद संहिता पुस्तक की जो बात मैंने की थी, तो हम कक्षा के अंत में बृहद संहिता पुस्तक के पन्नों को भी आप लोगों को, पुस्तक मेरे पास में है, हम पन्ना का फोटो आप लोगों को शेयर करके वहां भी बतला देंगे। जहाँ पे जब पुस्तक की बात आ जाए तो पुस्तक की पन्ना शेयर अवश्य करना चाहिए। पुस्तक की पन्ना को हम लोगों को अवश्य देखना चाहिए। अब आते हैं पश्चिम द्वार। तो पश्चिम के लिए भी वही बात है कि पश्चिम दिशा के हम लोग 9 भाग करेंगे और उत्तर दिशा का 1 भाग छोड़ देंगे, यानी कि दक्षिण से ले लेंगे और एक हिस्सा उत्तर से छोड़ देंगे। तो फिर अब इधर 8 भाग हम लोगों ने समझ लिया, यहाँ 8 भाग हम लोगों ने समझ लिया, 16 भाग हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ जो पश्चिम दिशा का जो पहला भाग है, वह पश्चिम दिशा का जो पहला भाग है, यहाँ से जो आता है यह हुआ एक, यहाँ पे हमने लिखा है एक, यह पितृ प्रधान हो जाता है। इसके देवता कौन हुए? पितृ हुए। यहाँ पे लिखा हुआ है पितृ पहला का, दूसरा का दैवारिक, तीसरा के होते हैं, तीसरे पद के होते हैं सुग्रीव, चौथे के पुष्पदंत, पांचवे के वरुण जी, छठे के स्वामी अच्छे नहीं होते, असुर देव होते हैं, सातवें के जो होते हैं यह भी अच्छे नहीं होते। कल नाम इनका सोस करके पुस्तक में बतलाया गया है, जहां तक मुझे स्मरण है। और जो 8वां हुआ, इसे भी पाप, इसको क्या कहा जाता है? पाप कहा जाता है। पाप या क्षमा। तो यह जो पितृ वाला जो स्थान हुआ, यह हमें संतति कष्ट देता है। क्या देता है? संतति कष्ट। इसलिए भी अच्छा नहीं है। दैवारिक जो है वह प्रतिरोधियों का बढ़ावा देता है, यानी कि शत्रुओं की वृद्धि करता है। यह भी ठीक नहीं। सुग्रीव जो तीसरा वाला भाव हुआ, यह भी अच्छा नहीं। यह धन संतति में कमी करता है सुग्रीव, यह भी अच्छा नहीं। चौथा जो पुष्पदंत है, यह अच्छा होता है। इसमें धन एवं संतति दोनों की वृद्धि होती है। इसमें तो चौथे में भाग में तो हम यहाँ पे दरवाजा बना सकते हैं। वरुण देव जो है, अब हाँ चौथा, पांचवा जो वरुण देव हुए, यह भी अच्छा स्थान है। यह भी अच्छा स्थान है। यह धन संपत्ति की वृद्धि करता है। धन संपत्ति की वृद्धि करता है। पांचवा इसके स्वामी वरुण देव होते हैं। अब छठा, सातवां, आठवां, जैसा कि छठा का नाम असुर है। असुर क्या हुआ? जिसके बुद्धि विवेक ठीक नहीं।
यह अच्छी बात नहीं है, यहाँ से भी हानि होता है। पुस्तकों में इसके बारे में राजभय बतलाया गया है। सोच है यह भी ठीक नहीं है, काम कोई भी करेंगे धन हानि होती रहेगी। ताकत क्षमा जो है यह सामान्यतः बीमारियां देता है। यह क्या करता है, जरा कदा सामान्यतः हमें से बीमारियां देता है। तो पश्चिम दिशा में यह जो चौथा एवं पांचवा जो स्थान बना, मतलब कि दक्षिण से जो चौथा एवं पांचवा स्थान बना, यह पश्चिम दिशा के लिए अच्छा अच्छा हो, पश्चिम दिशा के लिए अच्छा हो गया। अब आते हैं उत्तर दिशा की बात करते हैं। तो उत्तर दिशा के लिए जो बतलाया गया है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है कि उत्तर दिशा के पहले भाग को रोग कहते हैं। अब इसका निर्धारण कैसे करेंगे, तो जैसा कि हम लोगों ने पूरब दिशा के लिए या दक्षिण दिशा के लिए या पश्चिम दिशा के लिए जिस प्रकार 9 भाग किए, ठीक उसी प्रकार उत्तर दिशा के भी 9 भाग करेंगे। उत्तर दिशा के भी 9 भाग करेंगे। 9 भाग करेंगे और पूरब से एक भाग को छोड़ देंगे और इसकी गिनती करेंगे, किधर से, पश्चिम से ही गिनती कर लेंगे। तो जो पहला भाग जो उत्तर का हुआ यह भी अच्छा नहीं है। उत्तर के पहले भाग को रोग कहते हैं। यानी कि बीमारी युक्त, यह तरह तरह की समस्याएं देता है, बीमारी भी देता है, बंधन भी देता है, भी करता है, ढेर सारी बातें। किसी भी न किसी प्रकार के अनावश्यक समस्या, बीमारी भी हो सकती है, सामाजिक समस्या भी हो सकता है, हम विवादों के घेरे में भी पड़ सकते हैं, हम कुछ भी अच्छा करना चाहे लेकिन यश का ना मिलना इत्यादि। तो ये उत्तर के प्रथम भाग का हुआ। अब दूसरे भाग का नाम यहाँ पर, जैसे कि उत्तर के दूसरे भाग का नाम नाग है, तो यह नाग भी अच्छा नहीं है। नाग भी अच्छा नहीं है। नाग क्या है, विष है, सर्प है। नाग का दूसरा नाम हम विष सर्प कह सकते कि नहीं कह सकते? जी गुरु जी। तो यह भी उत्तम नहीं है। यह जो है हमारे, अब आप भी जहां भी रह रहे हैं, एक सांप निकल के आ जाए तो आपके मन में भले भावनाएं किसी भी प्रकार की रही हो, लेकिन तुरंत कहेंगे सांप है मारो, भगाओ भगाओ भगाओ, कह देते हैं, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जी गुरु जी। जी या तो सांप को मार देने के लिए आप कहेंगे, या नहीं तो कहेंगे सांप को भगा दो, यानी कि उसके आप शत्रु हो गए। तो यह भी, यह शत्रु वृद्धि करता है। अब तीसरे भाग का जो नाम है, इसका नाम है मुख्य। बहुत उत्तम है, ये बहुत उत्तम है। यहाँ पे धन संतति सबकी वृद्धि होती है। उसके बाद में चौथे का नाम है भल्लाट। चौथे का नाम भल्लाट। भल्लाट। यह तो सर्वोत्तम है। यह क्या है, सर्वोत्तम है। हाँ, सुख, संतति, धन, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, यानी कि जो चीज, मतलब हर चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं, यह हर चीज में उत्तम है। अब आते हैं पांचवा। पांचवे का नाम है सोम। सोम चंद्रमा, मतलब सोम का दूसरा नाम, हम लोग चंद्रमा को भी सोम कहते हैं, सोम को चंद्रमा भी कहते हैं। ये तो दयाशीलता हो गई ना, ममता हो गया ना। सोम मतलब कि ममता दया हो गया, अच्छी बात है। यहाँ पर आशीर्वाद मिलता है, यहाँ पर आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलता है। आपके द्वारा ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो आशीर्वाद लोग देते हैं। यह भी उत्तम ही है।
तो उत्तर दिशा का यह जो चौथा पांचवा हुआ यह बहुत ही उत्तम हो गया। अब इसके बाद में जो छठा है इसका नाम है भुजग। इसका नाम है भुजग। यह अच्छा नहीं होता। यह हमारे घर के परिवार के सदस्यों से मनमुटाव देता है। पुस्तकों में संतति से बैर भी लिखा गया है। अब आते हैं सातवां। सातवें को जो कहा गया है अदिति। यह भी ठीक नहीं है। यदि यहाँ पे अगर हमारा दरवाजा होता है सातवें भाग पर तो यह घर की महिलाओं के लिए ठीक नहीं होता। समस्याएं आती जाती रहती है। यह उत्तम नहीं है। अब आया आठवां भाग। इसे कहते हैं दिति। इसे कहते हैं दिति। दिति। यह गरीबी देता है यानी कि आय में कमी करता है। आय में कमी करता है। कमी करता है। आय में कमी करता है। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो कक्षा के शुरू में पृष्ठ संख्या फिर हम भूल गए बोलने के लिए बोल दिए। पृष्ठ जो संख्या। 341। हाँ जी। 341। हाँ, बहुत उत्तम बहुत उत्तम। आपके जैसे विद्वान पुरुष हों क्लास में फिर तो संचालक को क्या दिक्कत क्या समस्या है। अभी हम उस पुस्तक का पन्ना खींच रहे हैं फोटो। तो हम पहले उसे पुस्तक की बातों को बतलाते हैं आप लोगों को। एक मिनट। हाँ घनश्याम जी कुछ कहना है। ये उधर बोलिए। जैसे कोई विदिशा मकान हो गया तो मतलब क्या है कि जो पद है वो भी घूम जाएंगे सर। हाँ जी। विदिशा दिशा है वो मतलब घूमी हुई हो तो दिति। पद भी घूमे। दिति। दिशा है ना वो मतलब क्या है कि घूमी हुई हो। विदिशा दिशा का मतलब प्लॉट हो। मकान हाँ विदिशा दिशा में हो। भाई पूर्व दिशा है वो मतलब हाँ। ईशान में आ रहा हो तो पद भी घूमेंगे। एक मिनट एक मिनट एक समय में एक ही काम हो सकते हैं ना। जी तो जो मैंने पहले अभी कहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो हमने कहा है कि आप लोगों को कि हम यह पुस्तक का पन्ना बतलाते हैं। पहले पुस्तक का पन्ना हम आप लोगों को बता दें। एक मिनट से इतिहास से इतिहास। तो एक मिनट। इमेज। एक क्या हुआ। विष्णु मंगलम गंगाध्वजा।
अब यहाँ पर देखा जाए आप लोगों को दिखलाई दे रहा होगा, जैसे कि दक्षिण द्वार का फल अनल से लेके मृग तक 8 देवता दक्षिण में है। इस प्रकार से यहाँ पे पश्चिम द्वार का फल, उत्तर द्वार का फल इत्यादि बतलाया गया है विरत संहिता के 342 पृष्ठ पे। और यह 341 पृष्ठ है। तो यहाँ पर शिखी से लेकर अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जैसा कि हमने कहा कि आकाश, तो अंतरिक्ष और आकाश तो एक ही है। तो यहाँ पर भी लिखा गया अनिल भवर, अनिल भयम, स्त्री जन्नम, प्रभुतम, धनता, नरेंद्र बाल भयम इत्यादि, क्रोध परता, निरपत्वम, कौर्य चौर्य च पूर्वेन। तो इस प्रकार से देखिए हमारे संहिता शास्त्रों में ढेर सारी बातें बतलाई गई है। हम सबको संहिता शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और आशा करते हैं कि आज की कक्षा में जो हम लोगों ने पढ़ा समझा वह हम लोगों के लिए उपयोगी हो, और विशेष रूप से पुस्तक का अध्ययन हम सबों को करना चाहिए। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं, और यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा से संबंधित कोई बात हो, कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं।